पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आउटसोर्सिंग के नाम के प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, हम उसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। कि मैं आज आपको बता रहा हूँ ये हेल्थ डिपार्टमेंट ये डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। 5 बेसिक हेल्थ यूनिट प्राइवेटाइज हुए हैं, जाए उनकी EMR रिपोर्ट निकलवा के देखें और उनके काउंटर नेरेटिव चेक करके देखें। प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। मुकब्बिर कॉलेज, ग्लोरीफाई योर फ्यूचर। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आउटसोर्सिंग के नाम के ऊपर प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, हम उसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। इसलिए कबूल नहीं करते कि उसमें हमारी कोई ज़ाती राय है या हमारी ज़ाती को मना है, कोई ज़ाती इशू है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली इसमें जो हेल्थ के में रिलेटेड बेसिक हेल्थ यूनिट के ऊपर जो कि प्रिवेंटिव के प्रोग्राम इस वक्त पूरी दुनिया में, जिसमें ये EPI के प्रोग्राम को अगर देखा जाए, जो कि ये आज वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, जिसको आज आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि सऊदी अरब ने फिर दोबारा सख्ती कर दी है कि सऊदी अरब में एंटर होने के लिए पोलियो के कतरे पी के नया सर्टिफिकेट लेके आए हमारी उम्र पे भी। और जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें इमिग्रेशन में जाने से पहले हमें कतरे पिलाते हैं। तो इतनी अहमियत है प्रिवेंशन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। तो ये प्रिवेंशन के प्रोग्राम जिसके अंदर दूसरे बच्चों के हिफाजती टीके आते हैं, ये छोटा प्रोग्राम नहीं है पूरी दुनिया का। अरबों रुपये जो है ना इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर ये प्रिवेंटिव प्रोग्राम के ऊपर पूरी दुनिया लगा रही है, जो बड़े बड़े मुल्क है वो लगा रहे हैं ताकि बीमारी को होने से ही रोका जाए। और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट है, ये जो रूरल हेल्थ सेंटर है, ये 2 बड़े बेसिक इसके अंदर आर्गन है जो कि इसके ऊपर इसको प्रिवेंट करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया इसके ऊपर आज भी रिकगनाइज करती है, गवर्नमेंट ने सुबह पहले ना मैटरनिटी होम सेंटर खोले थे छोटे छोटे, जहाँ पे प्रॉपरली एक लेडी डॉक्टर होती थी, वहाँ पे LHB होती थी, ताकि लोगों को नाम डिलीवरी की अच्छी सहूलत दे सके, सेफ़ डिलीवरी हो, जैसे माँ और बच्चा सेफ़ हो। और ये भी प्रोग्राम आज जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट को टेकअप किया हुआ है और अच्छी तरह इसको चला रही है, इसके मतलब कोई कमी नहीं है। और ये रिकॉर्ड के अंदर है कि जो माएँ बेचारी जो डिलीवरी के जो घरों के अंदर डिलीवरी होती थी, उनको कोई के रास्ते में मर जाता था, कोई बच्चा फौत हो जाते थे, कितने बच्चों की मौत बची, कितनी माँ की जानें बची। और ये बेसिक हेल्थ उनके प्रिवेंटिव प्रोग्राम का हिस्सा है कि ये प्रिवेंटिव प्रोग्राम है जिसकी ये बरकत है, जिसके ऊपर ये चल रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट और RSE को प्राइवेटाइज करके, जहाँ पे इतना अच्छा खासा मतलब 15 से 20 लोग होते हैं, इवन वहाँ पे 24/7 का चल रहा है। ये कहीं भी नहीं होता कि दुनिया में कि 24 घंटे के लिए बेसिक हेल्थ यूनिट खुला हो। इन लोगों ने इतना, गवर्नमेंट ने इन लोगों के इम्तिहान में डाला है जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट में काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग को इसलिए हम यकसर मुस्तरद कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मेरी भी ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। और इस हर घर की ज़रूरत को घर लेवल के ऊपर लोगों को जो सहूलत दी जा रही है उसको बढ़ाया जाए, उसको कम ना किया जाए। उनका लोगों के लिए परेशानियाँ आसानियाँ पैदा करने की बजाय लोगों के लिए आप 100 लोगों को सेहत के कार्ड दे दें, आप 100 लोगों को डायलिसिस के कार्ड दे दें, 100 लोगों को किसी किस्म का भी ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, जितने मर्जी कार्ड दे दें, लेकिन जिस बंदे को रात के 12 बजे या 10 बजे या सुबह अर्ली मॉर्निंग तकलीफ होती है तो एमरजेंसी वो किसी सेहत के मरकज़ में जाके उसको रिलीफ मिलता है, ये कार्ड नहीं दे सकते। तो GH जो हर डिस्ट्रिक्ट में बनी और अब ये पंजाब के अंदर भी इसका कल पहला प्रोटेस्ट होने जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से भी मुतालबा करता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स या दूसरे स्टाफ को CO हेल्थ हो, DH हो, कोई भी हो, ये उनको मुतनब्बे भी करता हूँ कि अगर उन्होंने किसी भी हमारे कुलीग के ख़िलाफ़ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई शुरू की तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये बड़ी छोटे लेवल के ऊपर कोई एहतजाज चल रहा है, तो हम किसी भी लेवल के ऊपर एहतजाज को ले जाएंगे। गुजरात की मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो आज प्रेस क्लब में आपके पास आई है एक बहुत बड़ा मसला लेके। ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये जो ठेकेदारी निज़ाम है, या ये जो आउटसोर्सिंग है, इन तीनों में से आप कोई भी एक नाम चूज़ करके रख लो। एक चीज़ को जान लें, देर या जल्दी, ये गवर्नमेंट हुकूमत वक्त किसी की इमा के ऊपर भी, चाहे वो खुद से चाह रही हो, चाहे वो IMF के कहने पे चाह रही हो,
बेसिकली वो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी से हटना चाहती है। वो चाहती है कि ये ज़िम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पब्लिक के ऊपर चली जाए और ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर चली जाए या पब्लिक खुद से अपनी मैनेज। मेरी बात सुनेंगे, एक बंदा है जिसको आप 20 साल से आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, 15 साल से आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, आप यक कलम जुम्बश उसकी सर्विस को, नौकरी को इस तरह फारग नहीं कर सकते। वज़ीर सेहत हैं हमारे, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर फरमाया कि जनाब स्पीकर साहब हम किसी को फारग नहीं कर रहे। जैसे कि जमील साहब ने अभी बताया 1083 बंदे इन्होंने जो PHMI का प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर वाला, उसमें से फारग कर दिए। और इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी, ये जी वो प्रोग्राम एक्सपायर कर रहा था। वो प्रोग्राम तो 4 साल से चल रहा है, वो तो 4 साल से एक्सटेंड हो रहा है। उसी के थ्रू आपने पीडियाट्रिशियन और सर्जन और गायनाकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ सेंटर्स में भिजवाए हुए हैं। उसके बाद आपका IRMNCH का प्रोग्राम है सारे का सारा, जिसमें आप सारा उनसे काम ले रहे हैं, लेडी हेल्थ वर्कर से, लेडी हेल्थ विजिटर, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, जितनी भी हमारी हैं, ये टोटल तकरीबन 2200 के करीब मुलाजमीन को अभी तक ये अपनी जॉबों से फारग कर चुके हैं, अभी तक जो फारग कर चुके हैं। और आगे इनका पूरा प्लान है फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में। बेसिक हेल्थ यूनिट है जिसको ये किसी एक ठेकेदार को, चाहे वो ठेकेदार डॉक्टर हो या कोई भी प्राइवेट एंटिटी हो, उसको ये देने जा रहे हैं। वो 7.5 लाख की अमाउंट उसके साथ उसको कर रहे हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ये पब्लिक के लिए भी जानना ज़रूरी है और हमारे डॉक्टर साहबान के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मिसिंग है। जो भी आपका फाइनेंशियल बेस्ड प्रोग्राम होता है उसकी आपने बिड ओपन करनी होती है। इसके ऊपर कोई बिडिंग प्रोसेस नहीं किया गया। अपने मनचाहे मनमाने लोगों को ये प्रोग्राम सौंप दिया गया ताकि उनसे वही रिज़ल्ट लिया जाए जो रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है। जितने बेसिक हेल्थ यूनिट अभी तक इन्होंने आउटसोर्स किए हैं, आप उनके जो आपके मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, EMR रिपोर्ट है, वो निकलवा के देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस प्रीवियस रिकॉर्ड के मुकाबले में कैसी है। वो सारी EMR रिपोर्ट इन्होंने रोकी हुई हैं उनकी 3-4 महीने से। देखिए, गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, पायलट प्रोजेक्ट, उसके लिए उसको 1 साल 2 साल का टाइम देती है। देखती है कि ये प्रोजेक्ट वायबल है, क्या ये पब्लिक के बेनिफिट में है, क्या ये कम्युनिटी के लिए बेटर है या नहीं है। किसी भी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया, सिर्फ या कलम जुम्बश से लोगों को फारग करना और इस ठेकेदार निज़ाम को नाफिज करने के ऊपर पूरी स्पीड लगाई हुई है। एक बंदे के ऊपर आप नया बंदा हायर कर रहे हैं, उसको आप एक बेसिक हेल्थ यूनिट दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको उसका कागजात नहीं दे रहे, आउटसोर्स कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आप डाल रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं कि उसने इतने मरीज़ देखने हैं तो उसका वो बिल क्लेम करेगा, इतने मरीज़ के अगेंस्ट इतनी मेडिसिन उसने देनी है तो उसका वो बिल क्लेम करेगा, उसके बाद इतनी डिलीवरीज करनी है उसने और उसका वो बिल क्लेम करेगा। इतना बड़ा गैप है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी हमारी प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं उसकी ये डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड लेवल के ऊपर RSC में जाना चाहते हैं। RSCs में ये जाके अपने करवाना चाहते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट से भी और सर्जन से भी सर्जरीज करवाना चाहते हैं लोकम बेस के ऊपर। उसका फॉलोअप क्या होना है। वो डॉक्टर साहब जो एक सर्जरी करके गए हैं, जिनका 1 हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे थे, उसके बाद अगले 2 हफ्ते उनके रहीम यार खां में हैं या मुल्तान में, वो कैसे अपने पेशेंट को केयर करेंगे। ये डिपार्टमेंट है, ये कॉन्फिडेंस मैयर के साथ चलता है। डॉक्टर साहबान, नर्स साहबान, पैरामेडिकल स्टाफ, इनका कॉन्फिडेंस जब तक एक मरीज़ के साथ नहीं डेवलप होता, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें तो उनको इलाज के ऊपर मुतमिन वो नहीं नज़र आते। अगर RSC को आप एक ठेकेदारी निज़ाम में दे रहे हैं और ठेकेदारी निज़ाम में आप कह रहे हैं कि 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जो अभी तक प्राइवेटाइज़ किए हैं उनकी आप सारी की सारी रिपोर्टें रोक के बैठे हुए हैं, छुपा के बैठे हुए हैं ताकि पब्लिक तक एक्सेस ना हो। 5 बेसिक हेल्थ यूनिट प्राइवेटाइज हुए हैं। आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा एक्सेस है, हमारे से भी ज़्यादा। जाएँ उनकी EMR रिपोर्ट निकलवा के देखें और उनके काउंटर नेगेटिव चेक करके देखें। अभी ये वाटरी डायरिया ना इनको लग गया सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो फिर देखिएगा। बोले कि EMR रिपोर्ट निकाल के दें और उनका काउंटर डाटा चेक करें कि जो इन्होंने 250 पेशेंट की एंट्री है या 25 पेशेंट की एंट्री है, वो एंट्री जायज़ है कि नहीं, इतनी डिलीवरीज हुई हैं इस सेंटर में कि नहीं हुई। आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे बयान एक तरफ रह गए। आज भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो मेयो हॉस्पिटल है वो साउथ एशिया का वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। ये जो आज शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हैं, ये CO हेल्थ और DHO, ये हमारे डॉक्टर साहबान DDHOs जो बैठे हैं अपनी कुर्सियों के ऊपर और EMR की रिपोर्टें जा के सेंटर्स के ऊपर भर रहे हैं खुद ही। वो ये जान लें कि आपकी भी ये जो कुर्सी है बड़े चंद लम्हों के लिए है। बहुत जल्द आपको PMS और DMJ ग्रुप के लोग जो हैं वो रिप्लेस करने के लिए आ रहे हैं। आपकी समरी मूव हो गई हुई है। उसके बाद फिर आप लोग इन्हीं लोगों के पास आएंगे
इन्हीं पैरामेडिक्स के पास, इन्हीं डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के पास के जी हमारा कुछ करें। आज आप लोग हकायक जो है वो मीडिया को नहीं बता रहे, आज आप मीडिया को, पब्लिक को हक सच की बात नहीं कर रहे। कल जब आप लोगों पे आएगी तो फिर आप लोग भागते हुए आएंगे। ये बात मेरी आप नोट रखें। जो आउटसोर्सिंग हो रही है BHU की, RHC की, ऑल ओवर दी पंजाब, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है मरीजों के साथ, लोगों के साथ। बजाय इसके कि गवर्नमेंट उन्हें मेडिसिन दे, उन्हें बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया करे, गवर्नमेंट उल्टा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल हैं BHU, RHC, उन सबको प्राइवेट करने जा रही है। जितने हमारे वहाँ पे अमला काम कर रहा है उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें चौकीदार हैं, उसमें नर्सिस हैं, उसमें हमारी LHVs हैं, हमारे डिस्पेंसर्स हैं, जितना भी अमला हमारा हेल्थ का वहाँ पे काम कर रहा है, उन सब लोगों को नौकरियों से फारिग करने जा रही है। रियासत का किरदार होता है माँ के जैसा, और मरियम नवाज साहबा हमारी जो CM है वो कहती हैं कि मैं माँ हूँ। माँ ये नहीं होती कि आप लोगों से रोज़गार छीन लें, आप लोगों के बच्चों के मुंह से रोटी का नवाला छीन ले। हम GHA पंजाब की जो कॉल है हम उसको फॉलो करेंगे। इन लोगों ने हमसे इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट सारा कुछ कराया है, तो अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम उस जगह को, जब हमने उसको लोगों में अवेयरनेस दी है कि लाइक आप आएँ, डिलीवरीज कराएं, मेडिसिन लें, और इन लोग अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम अपने घर चले जाएं। पहले जो गुजरात में आउटसोर्सिंग हुए हैं BHUs, वहाँ के डॉक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। नॉट रेजिग्नेशन, इट्स अ टर्मिनेशन। तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को भी सोचना चाहिए। यहाँ पे ये हम करते हैं कि हमारा इस तहरीक का एक ही मकसद है कि हमने आउटसोर्स को रोकना है, और इंशाअल्लाह ताला उतनी देर तक हम इस अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे जब तक ये आउटसोर्स जो है, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो है वो विड्रॉ नहीं करेगी।